जी पीपल स्पीक विद नैना में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम करेंगे वर्ब्स एंडिंग इन बाय। वर्ब्स एंडिंग इन बाय क्लियर नहीं है ना, कुछ कंसेप्ट नाम क्या होने वाला है। चलो सस्पेंस को खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, इफ अ कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर बाय, पहले मैं नाम को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि हम बात किसके बारे में करने जा रहे हैं, है ना। कि जब वर्ब्स जो हैं वो वर्ब्स का मैंने आपको उस दिन भी कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, यानी कि एक्शन। जब एक्शन जो है हमारा वाई के साथ क्लियर हो रहा हो तब हम क्या यूज करते हैं, एस यूज करते हैं, ई एस यूज करते हैं। उसका जो कंसेप्ट को डिकोड करने के लिए ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। इफ अ कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर वाई, चेंज वाई टू आई एंड एड ईज। जब कॉन्सोनेंट आ जाए वाई से पहले। अब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है जो वोवल नहीं होते वर्ड्स। वोवल तो मोस्टली सबको पता होंगे, पर फिर भी एक बार दोबारा मैं सभी कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ छोटा सा। ए आई ई ओ यू, ये अल्फाबेट्स जो होते हैं वो हमारे वोवल्स होते हैं। जो इन अल्फाबेट्स के अलावा जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, जो वोवल्स नहीं होते। अगर कॉन्सोनेंट आ जाए वाई से पहले तो वाई को हम आई में चेंज कर देंगे एंड ई एस को ऐड कर देंगे। इसके एग्जाम्पल्स, आई स्टडी, ही स्टडीज, यानी कि जब हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको देख सकते हो। एक बार मैं फिर भी आपको अंडरलाइन करके भी दिखा देती हूँ कि मेन में बात किस चीज की करना चाह रही हूँ। तो आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस, जैसे कि आई स्टडी है यहाँ पर, तो वाई को मैंने यहाँ पर कट कर दिया। थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन में जब मैंने कन्वर्ट किया, ही स्टडीज हो गया, आई लगाकर वाई को उसके पीछे हमने ई एस ऐड कर दिया। यू ट्राई था तो शी ट्राइज हो गया, दे क्राई था इट क्राइज हो गया। अगर वॉवल आए वाई से पहले तो बिना सोचे समझे एस को ऐड कर दिया जाए। वॉवल यानी कि ए आई ई ओ यू। ठीक है, जैसे कि आई प्ले था तो ही प्लेज हो गया, वी इंजॉय था तो शी इंजॉयज हो गया, यू से था तो ही सेज हो गया। ये था हमारा कंसेप्ट इसका, कि कॉन्सोनेंट और वोवल्स के हिसाब से हम कैसे एस या फिर ई एस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो गया हो। मैंने काफी डिटेल में समझाने की कोशिश की है, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम का आईडी भी मेंशन करूंगी। अगर आपको पर्सनल क्लासेस के लिए या कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप डीएम करके भी हमसे पूछ सकते हैं। तो हम थे क्विक समरी पे। क्विक समरी यानी कि फटाफट से कंसेप्ट को रिवाइज करना। वर्ब एंडिंग रूल और एग्जाम्पल के साथ, ज्यादातर वर्ब्स के साथ हम एस का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर एक्शंस के पीछे हम एस को लगा देते हैं बिना सोचे समझे। जैसे कि वर्क था तो वर्क्स हो गया, ईट था तो ईट्स हो गया। बट जब एक्शन हमारा इन कुछ वर्ड के साथ एंडिंग हो रहा हो, जैसे सी एच, एस एच, एस एस, एक्स और ओ के साथ एंड हो रहा हो, तो हम पीछे ई एस को ऐड कर देंगे। जैसे वॉच का वॉचेस हो जाएगा, गो का गोज हो जाएगा। कॉन्सोनेंट प्लस वाई, चेंज y टू i प्लस cs, जो पहले हम अभी भी कंसेप्ट करके आए हैं। अगर y से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो कॉन्सोनेंट, आई रिपीट, जो वर्ड्स वोवल नहीं होते हैं वो। ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट आ जाए y से पहले तो y को हम i में कन्वर्ट कर देंगे, पीछे i e s लगा देंगे, i e s बन जाएगा टोटल। तो स्टडी का स्टडीज हो गया, क्राई का क्राइज हो गया। अब वोवल आ जाए y से पहले तो कुछ बिना सोचे समझे एस को ऐड ऑन कर दिया जाएगा, प्ले का प्लेस हो जाएगा, एंजॉय का एंजॉयज हो जाएगा। होपफुली यहाँ तक का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब बात करेंगे नेगेटिव में। नेगेटिव यूज कैसा रहेगा इसका। ठीक है, मैंने बताया था ना कि तीन तरह के सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी आगे जो बच्चे हैं वो तीन है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। फर्स्ट बच्चे की हमने बात उस दिन कर ली थी, आज हम सेकंड बच्चे यानी कि नेगेटिव की बात करेंगे। नेगेटिव यूज की बात करेंगे। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट लगा दिया जाएगा, पीछे बेस वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बार मैं लिख भी देती हूँ, कई बार V1 का बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि बेस वर्ब यानी V1। ठीक है जी, एग्जाम्पल्स में चलेंगे। आई डोंट लाइक कॉफी, he does not play football।
मुझे फुटबॉल, उसे फुटबॉल नहीं पसंद है, ठीक है, उसे फुटबॉल जो है वो नहीं पसंद है, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। होपफुली यहाँ तक भी कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिप्लाई, ठीक है। इंटेरोगेटिव यूज पे आते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, यानी इंटेरोगेशन करना, यानी कि किसी चीज में क्वेश्चनिंग करना। तो जब भी हमने किसी से क्वेश्चन पूछना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तुम कैसे पूछेंगे, डू या डज का इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब, जैसे कि डू यू लाइक पिज्जा, डज शी वॉच टीवी एवरी इवनिंग। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे कि डू का इस्तेमाल कहाँ होता है और डज का इस्तेमाल कहाँ होता है। I will check your comment and I'll reply for sure. Let's see कौन अच्छा बोलता है, कौन सबसे सही बताता है। तो इसी के साथ हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसकी समरी आ गई है। एक बार देख लेते हैं कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया क्या था। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को उस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हम रोजाना करते हैं, जो चीजों को हम रोज यूज करते हैं, the things we use do on regular basis or things we use on regular basis. ठीक है जी, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। या फिर वो चीजें जो कि हमेशा ही सच होती हैं, जो चीजें हमेशा ही सच होती हैं उनके लिए भी हम इस्तेमाल किया करते हैं थिंग्स जो हम रेगुलर बेसिस पे जो रोजाना करते हैं, या जो चीजें हमेशा ही सही होती हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। एस या फिर ईएस को ऐड किया जाएगा ही शी और इट के साथ। डू और डज को इस्तेमाल किया जाएगा नेगेटिव या फिर क्वेश्चंस के साथ। नॉट नेगेटिव के लिए डू या डज में से एक चीज लगेगी हमारी क्वेश्चन के लिए। यहाँ से हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। फिर भी आपको कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो जरूर बार बार बोलो, मेंशन करना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। बाकी हमारी पर्सनल क्लासेस के लिए भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी आपको क्यूरी आती है तो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर इंस्टाग्राम आईडी अपनी मेंशन करूंगी, यू कैन कंटेक्ट ऑन दैट ऑल्सो, सो डैट आपके सारे कंसेप्ट जो हैं हम क्लियर कर पाए। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको सिंपल प्रेजेंट टेंस करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है प्रेजेंट टेंस में लैक करते हैं, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बनाने की कोशिश की है। बाकी ओके प्रिटी पीपल, बाय बाय।